नमस्कार दोस्तों। जिस किसी व्यक्ति को इकोनॉमिक्स की समझ ना हो, अगर उसे किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो उस देश की हालत क्या होगी, और देश की हालत तो होगी जो होगी, और विदेश पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, यह अभी के दिनों में देखने को मिलता है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो बना है डोनाल्ड ट्रंप, उसने टैरिफ को लगाकर खुद के ही देश की, खुद की ही अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। इससे विदेशों का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वह टैरिफ जैसे लगाता है, टैरिफ का मतलब वह होता है जो हम माल भेजते हैं, किसी देश को निर्यात करते हैं तो वह देश उस पर टैक्स लगाता है, और जैसे ही उसका अगर कोई माल अपने देश में आता है तो अपना देश उस पर टैरिफ लगाता है, मतलब जो टैक्स लगाता है उसे टैरिफ कहते हैं। तो ट्रंप ने सोचा कि जितना जो भी देश जितना टैरिफ लगाता है उतना ही हम लगाएंगे। ये सोचने योग्य बात है, क्योंकि अलग अलग चीजों पर अलग अलग कंडीशन के हिसाब से टैरिफ लगाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जितना जो देश टैरिफ लगा रहा है उसे उतना ही लगाएंगे। किसी देश में किसी चीज की ज्यादा आवश्यकता होती है और किसी वस्तु की कम आवश्यकता होती है। जिस किसी देश को जिस वस्तु की ज्यादा आवश्यकता होती है और उसे ज्यादा टैरिफ के साथ खरीदेंगे तो उस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जाएगी, ना कि वह पावरफुल बनेगी। इसलिए संतुलन, अलग अलग चीजों पर अलग अलग तरह का टैरिफ लगता है, एक समान किसी पर टैरिफ नहीं लगाया जाता। जैसे हमारे भारत में खाद्य प्रोडक्टों पर अमेरिका से आने वालों खाद्य प्रोडक्टों पर लगभग 100% टैरिफ है, क्योंकि हम खुद स्वयं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और कुछ हम आयात करते हैं, उन पर हम टैरिफ लगाते हैं। ऐसा ही हाल अभी देखने को मिलता है। ट्रंप साहब बनते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति बनते ही दुनिया में भौकाल मचा दी, दुनिया को पागल कर दिया। इसके ऊपर ये टैरिफ, इसके ऊपर ये टैरिफ, इसके ऊपर ये टैरिफ। किसी देश ने कुछ नहीं कहा, और भारत एक पावरफुल देश था, परंतु ये चुपचाप सुनता रहा, देखता रहा। लेकिन निडर होकर चाइना ने उसको जो जवाब दिया है उसे परिणाम तो मिल रहा है, वो देखता है क्या हो रहा है। उसने चाइना के ऊपर 34% टैरिफ लगाया, तो चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर 34% टैरिफ लगा दिया। फिर जवाब में उसने 50% टैरिफ लगाया, तो चाइना ने भी 50% टैरिफ लगा दिया। फिर उसने 100% टैरिफ लगाया, तो जवाब में चाइना ने भी 100% टैरिफ लगा दिया। फिर ट्रंप ने 125% टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, तो चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर 125% टैरिफ लगा दिया। यहां तक यह बात अभी तक तो ट्रंप साहब को समझ नहीं आई कि सबसे ज्यादा अमेरिका आयात जो करता है वह करता है चाइना से, जबकि चाइना अमेरिका से कम आयात करता है। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो किस देश की इकोनॉमिक्स पर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता ये बात बताने की है। ये ऐसे बड़े बड़े लीडर जो पावरफुल पोजीशन पर हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जाने से क्या फायदा है। हो सकता है वह खुद का काम निकालना चाहते हो। इससे होता यह है कि ऐसे टैरिफ लगाने से जो भी किसी भी देश का वर्ल्ड लेवल जो शेयर मार्केट है वह ध्वस्त होता है, वह नीचे डाउन जाता है। क्योंकि देखा जाए तो लगभग एक साल में शेयर मार्केट डाउन ही जा रहा है, कभी अपनी ग्रोथ लाइन पर नहीं आया है। अभी जो निफ्टी की रेट देखते हो लगभग 22,000 के समथिंग आ चुकी है, जो कि 27,000 के अप्रोक्स चल रही थी। इतना डाउन शेयर मार्केट जा चुका है। और अगर आए दिन ऐसी खबरें आती रही और ट्रंप साहब और अन्य भी मंत्री अगर ऐसे ही व्यापार करेंगे तो शेयर मार्केट जाएगा, अर्थव्यवस्था ही ध्वस्त होगी, गरीबी छाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ट्रंप साहब जो कार्य कर रहे हैं इससे होगा यह, अमेरिका की इकोनॉमिक्स कमजोर होगी। और अगर अमेरिका की इकोनॉमिक्स कमजोर होती है तो जितने विश्व में जितने देश हैं उनकी इकोनॉमिक्स कमजोर होगी, क्योंकि गरीबी वहां पर बढ़ेगी तो और देशों में भी गरीबी बढ़ेगी, उसका असर और देशों में देखने को मिलेगा। आप में से कुछ कमेंट करेंगे कि कैसे मिलेगा। जी सर, हमारे यहाँ से भारत से अमेरिका में रोजगार करने के लिए जाते हैं, अगर वहाँ ऑलरेडी बेरोजगारी है
तो हमारा जाना बंद हो गया। हमारे भारत में रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध होंगे? तब अमेरिका जैसे पावरफुल, शक्तिशाली, विकसित देश में अगर रोजगार नहीं है तो भारत देश में रोजगार पाना नामुमकिन बात है। ऐसे ही चाइना है, चाइना पर भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो निर्यात करता है चाइना, सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को करता है। अगर मान लो उसका निर्यात रुक जाएगा तो वह भंडार भर के क्या करेगा उन चीज़ों का। ऐसे पूरे विश्व आपस में जुड़ा हुआ है, तो सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। विश्व में भाईचारे की भावना रखना चाहिए। कोई भी लीडर हो देश का, कोई भी प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, हमेशा विश्व लेवल पर जब सोचता है तो सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। आई होप मेरी यह कुछ जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।